बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो डिज़ीज़ है वो है एनोरेक्सिया नर्वोज़ा या भूख की कमी। बेसिकली इसको अगर हम देखें तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट के जो होते हैं उनके अंदर ये खौफ होता है साइकोलॉजिकली तौर पे कि उनका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि अगर हकीकत में देखें तो उनका वज़न जो है वो बढ़ नहीं रहा होता, वो नॉर्मल से भी कम होता है। जितना उनका बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा। लेकिन क्योंकि उनके साइकोलॉजिकली तौर पे जब ये अपने इर्द गिर्द देखते हैं या जो है अपने जिस माहौल के अंदर है वहाँ पे जब ये रहते हैं देखते हैं तो उसकी वजह से जो है उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाता है। ये भी दूसरे लोगों की तरह परफेक्ट जो है बनना चाहते हैं, तो इसकी वजह से ये अपनी खुराक को जो है बहुत कम कर देते हैं। बहुत अगर जो है कुछ खा भी लें नॉर्मल से ज़्यादा तो उसको कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जो है कुछ फ़ीमेल ऐसी होती हैं जो कि खाना खाने के बाद वॉमिट कर देती हैं ख़ुद से ही, ताकि जो है उनका वज़न ना बढ़े। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं तो इसकी वजूहात के अंदर जो है 3 फैक्ट्स के अंदर आ जाते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि कुछ स्टडीज़ के अंदर ये देखा गया है कि कुछ ऐसे जीन्स हैं जो इसके एनोरेक्सिया के रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद दूसरा हम देखें तो साइकोलॉजिकली, कि जिस तरह अभी बताया है कि साइकोलॉजिकली तौर पे उनका ये फील हो रहा होता है कि जो है वो उनका वज़न बढ़ रहा है। कुछ ऐसी फ़ीमेल होती हैं जब वो देखते हैं किसी भी मॉडल को तो अपने आप को उसके मुताबिक जो है ढालने की कोशिश करती हैं, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है अपनी खुराक को कम कर लेती हैं। फिर उसके बाद ये एनवायरमेंटल है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो उसके, या फिर किसी एक इदारे से दूसरे इदारे में चले गए तो वहाँ पे जो है जाने से ट्रांजिशन करने से जो ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं तो कुछ अलामात आती हैं तो फिज़िकल लेवल के ऊपर भी आती हैं और मैं इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस वहाँ पे भी ये अलामात कुछ अपेयर होती हैं। तो फर्स्ट जो है अगर हम देखें फ़िज़िकल अलामात इसकी, तो इन लोगों का जो एनोरेक्सिया पेशेंट होते हैं वज़न बहुत कम होता है और एक दुबले पतले होते हैं। ये थकावट, हर वक्त इनको थकावट रहेगी, नींद नहीं आती, और इसी तरह अनीमिक पेशेंट होते हैं, जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है। इनके अगर हम फिंगर्स देखें तो उनकी जो टिप्स होती हैं फिंगर्स की वो ब्लू कलर की हो जाती हैं, और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं एनोरेक्सिया की शिकार हैं तो मेंसेस जो हैं वो हो जाते हैं, और पाँव जो है सूजे हुए होते हैं इनके, और पेट दर्द, बाल बारीक हो जाते हैं और झुर्रियाँ हो जाते हैं, और इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर चेंजेस तो हर वक्त ऑफ होता है कि इनका वज़न चेंज होता है। डाइटिंग जो है वक्त या भूखा रहने की कोशिश कर, और इसी तरह लैक ऑफ इमोशंस वो हो जाती हैं। अब इस हम देखते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसन है जो कि पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक दी जा सकती हैं। तो फर्स्ट वन है इग्नीशिया मेडिसन है। इग्नीशिया ख़ास तौर पे ऐसी फीमेल्स जो जिनका डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रीव या फिर कोई शॉक हुआ, उससे उनके अंदर ये एनोरेक्सिया की अगर कंडीशन अपेयर हो रही तो और हम ये मेडिसिन को, और इसके अंदर भूख नहीं लगती, हिस्टेरिक फीमेल, और इनका मूड मूड चेंजेबल हो। उसके बाद है प्रोपाइनोजा, पेशेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल भूख नहीं लगती, एक लुक में भी इनका कर जाता है। फिर उसके बाद है कलकेस है, ये ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर है, और भूख नहीं लगती, फूला हुआ होता है, और साथ ही जिगर और तिली जो है वो बढ़ी हुई हो। फिर उसमें नेट्रा है, नेट्रा में और ऐसे पेशेंट जो कि बहुत नमक का इस्तेमाल है, तो नमक के इस्तेमाल की वजह से अगर ये कंडीशन आ रही है, भूख ख़त्म हो गई है तो देते हैं, और अनीमिक होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस है।
फिर मेडिसन आ जाती है प्लाटिना। फीमेल ये अपनी के बारे में बहुत कॉन्शियस होती हैं, हर उनको ये खौफ होता है कहीं ये मोटी, इसलिए कम ही खुराक इस्तेमाल करते हैं। सोडियम है लाइक पेशेंट भी उनके अंदर कम में लेने से भी उनके अंदर कम हो जाती है। मेडिसन तो ये जनरली जो है अगर कोई भी नर्वोज़ा का पेशेंट आ रहा है हम ये मेडिसन उसको दे सकते हैं। तो इस भी मेडिसन है जो कि पेशेंट्स की अलामत के मुताबिक या फिर उसकी वजूहात के मुताबिक आ सकते